रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन देने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने और अन्य भत्तों का तुरंत भुगतान करने जैसी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान न देने की वजह से अब कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के पेंशनर को 7वें वेतनमान से पेंशन तथा डीए की सम्मिलित करके देने की बात है। दूसरा, श्रमसाध्य भत्ते की मांग है कि विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को समानता के आधार पर श्रमसाध्य भत्ता प्रदान किया जाए। तीसरा, हमारे श्रमसाध्य के अलावा स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाना है चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, जबकि हमारे विश्वविद्यालय की जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो पदोन्नत होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित होने की अपनी मांग कर रहे हैं। इसके लिए साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों के और कुछ प्रकरण हैं, जैसे रीवा विश्वविद्यालय के 84 कर्मचारियों को नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी का मसला है। तो इस तरह के समस्त विषय हैं जिसको लेकर हम चरणबद्ध रूप से अपना आंदोलन कर रहे हैं। 15/5 बात नहीं मानी जाती तो निश्चित तौर पर इसके लिए वैसे हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह महोदय से भेंट हो जाए और वो हमारे कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूर्ति करें, और 2 तारीख से निश्चित तौर पर यदि नहीं माना जाता है तो हम मजबूर होकर के हम इस पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे प्रदेश भर के समस्त लाखों कर्मचारी और उनके परिवार हड़ताल पर चले जाएंगे। ये दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकों का कि आज शासन के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान से पेंशन मिल रही है, किंतु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 6वें वेतनमान से पेंशन दे रहे हैं और पैसा 7वें वेतनमान से सरकार ले रही है। दूसरा, महंगाई भत्ता भी शासन में 6वें वेतनमान में 212% है, हम लोगों को 139% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। जब भी शासन से हम वृद्धि करने की बात करते हैं तो शासन सीधे कहता है कि यह स्वीकृति है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से दिया जाएगा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन अपने कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देती है। और इसकी स्वीकृति नवंबर 2017 में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा दी गई, लेकिन ये जो लाल पीताशाही शासन की है, सचिव लोग हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग हैं, वो अपनी मनमानी करके यह कहते हैं कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ये सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इसलिए इनको पेंशन का लाभ शासकीय कर्मचारियों के समान नहीं दिया जा रहा। मतलब कहने का यह है कि आज के तिथि में मध्य प्रदेश शासन का जो सचिवालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी ऊपर उठ करके जा चुका है। वो किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अनेकों बार शासन को हमारे संघ की तरफ से नोटिस दी गई, जब नहीं माना तो मजबूर होकर के कर्मचारियों ने यह तय किया कि हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रही है। कर्मचारियों ने साफ कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 3 जून से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में सामूहिक रूप से तालाबंदी कर दी जाएगी, जिससे विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह का काम नहीं होगा। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें